वितरण अव्यवस्था जल समस्या का मूल कारण। दीर्घकालीन योजना में चंबल व इंदिरा गांधी नहर पर भी हो विचार। विजन अजमेर द्वारा आयोजित पेयजल समस्या व समाधान पर परिचर्चा संपन्न। विजन अजमेर संस्था द्वारा पेयजल की समस्या व समाधान पर परिचर्चा रविवार को रसोई बैंक्वेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स पर आयोजित की गई, जिसमें आमजन व संस्था प्रमुखों ने पानी की समस्या पर अपने विचार व्यक्त किए। विशेषज्ञों द्वारा अल्पकालीन व दीर्घकालीन सुझाव प्रदान किए गए, जिसका विजन डॉक्यूमेंट बनाकर संबंधित विभाग व मुख्यमंत्री तक प्रस्तुत किया जाएगा। पीएचईडी से सेवानिवृत्त सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हेमंत रावत ने आजादी के पूर्व से लेकर अब तक अजमेर में जल वितरण व्यवस्था की चरणबद्ध जानकारी दी। अजमेर में वर्तमान में चल रही योजना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अजमेर को तकरीबन 125 एमएलडी पानी की आवश्यकता होती है, जो कि बीसलपुर परियोजना से सहज उपलब्ध है, मगर वितरण व्यवस्था में अनेक खामियों के कारण जल समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। इसके लिए व्यापक अध्ययन कर योजना बनाने की आवश्यकता है। पूर्व जिला प्रमुख सत्यकिशोर सक्सेना ने स्पष्ट रूप से कहा कि बीसलपुर परियोजना केवल अजमेर के लिए नहीं बनी थी। बावजूद इसके अजमेर को जितने पानी की आवश्यकता है उतना पानी मिल रहा है, लेकिन पुरानी पाइपलाइन, लीकेज, स्टोरेज और भौगोलिक स्थिति के अनुरूप वितरण की व्यवस्था में अनेकों खामियां हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। शहर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता ने कहा कि पानी हर अजमेर वासी की समस्या है, जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीसलपुर पानी के ओवरफ्लो होने पर पानी को बीर, तालाब व अन्य बावड़ियों में डाला जा सकता है। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी प्रभु सिंह चौहान ने कहा कि नदियों के पानी का भी अजमेर की जल व्यवस्था में उपयोग किया जा सकता है। समुद्र तल के मापदंड का भी ध्यान रखकर बिजली की बचत की जा सकती है। बीसलपुर में पानी की आवक के लिए विभिन्न जल स्रोत के माध्यमों से के बारे में जानकारी भी दी गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रमान सिंह राठौर ने कहा कि जब जोधपुर में चरमराई जल व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, तो अजमेर में उसी तर्ज पर व्यवस्था सुधारनी होगी। पूर्व बैंक अधिकारी वेद माथुर ने कहा कि अजमेर में दीर्घकालीन योजना के लिए बीसलपुर से एक और पाइपलाइन व संग्रहण के लिए पर्याप्त टंकियां का निर्माण किया जाना चाहिए। चिंतक व वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी ने विजन अजमेर के उद्देश्य व कार्य प्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर में ऐसा गैर राजनीतिक मंच बनाया गया है, जो आम जन और शासन प्रशासन के बीच सेतु का काम करेगा। जिले की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं की ग्राउंड रिपोर्ट बनाकर उसके समाधान से संबंधित प्रोजेक्ट सरकार को सौंपे जाएंगे। पानी के लिए बीसलपुर परियोजना के अतिरिक्त चंबल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर भी विचार करना आवश्यक है। अधिवक्ता योगेंद्र ओझा ने कहा कि बीसलपुर की पाइपलाइन का टूटना, रखरखाव व स्टोरेज की कमी मुख्य कारण है। सेवानिवृत्त मुख्य प्रारूपकार जल संसाधन विभाग बलबीर सिंह शेखावत ने कहा कि बीसलपुर बांध एक बरसाती डैम है, जबकि इसमें चंबल की परियोजना से भी पानी लाने पर विचार करना चाहिए। समन्वयक कमल प्रकाश कृष्णा ने बताया कि बैठक में 11 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कि पानी की समस्या व समाधान पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर मुख्यमंत्री व संबंधित विभाग को भेजेगी, जिससे अजमेर में पानी की समस्या का समाधान हो सके। अजमेर की समस्याओं को दूर करने के लिए खेल, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, बस, उद्योग, सांस्कृतिक, पर्यटन, नगरीय विकास जैसे प्रोजेक्ट को हाथ में लेकर चेयरमैन व कमेटियां बनाई जाएंगी। व प्रशासनिक पत्राचार गतिविधियां, प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया, समस्या एकत्रीकरण व निस्तारण करने पर कार्य करेंगी। मंच संचालन माधवी स्टीफन ने किया। उपस्थित सभी प्रबुद्धजन ने लिखित में अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जैसे स्पोर्ट्स का प्रोजेक्ट है, कल्चर प्रोजेक्ट्स है, नगर निगम का प्रोजेक्ट है, ईडी से संबंधित प्रोजेक्ट है, पीएचडी से संबंधित, जैसे हमने बातचीत की, पीडब्ल्यूडी से संबंधित प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, म्युनिसिपल काउंसिल से संबंधित है, इंडस्ट्री और कमर्शियल डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, टूरिज्म से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं और ट्रांसपोर्टेशन से लगे हुए इन सब चीजों के ऊपर अलग अलग कमेटी, क्योंकि आज हमने इसमें आप लोगों से ये भी चाहा कि आप किस के अंदर आपका विशेष योगदान रहेगा, तो उस योगदान के हिसाब से और बातचीत और लोगों से कई लोग आज अजमेर से बाहर थे, तो लोगों ने पहले टेलीफोन कर दिया कि हम लोग नहीं है, क्योंकि आज प्रबुद्ध जनों को हम लोगों ने एकत्रित करने का सबसे मकसद यही था कि आज हम लोग कहीं ना कहीं एक विचार से हैं। जैसे राव साहब के सामने बोला, हमने इस प्लेटफॉर्म में कहीं भी बीजेपी कांग्रेस की कोई प्लान नहीं किया है। इसके अंदर सभी लोगों को जोड़ा है, राजनीतिक, गैर राजनीतिक और तरीके से उन सामाजिक संगठनों जैसे वकील समुदाय से भी यहाँ पे, इंजीनियर समुदाय से भी, सभी समुदाय के लोगों इसके अंदर यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके अंदर हम लोग गतिविधि को लेखन करने के लिए एक विभाग बनाएंगे और प्रशासनिक पत्राचार करने के लिए विभाग बनाएंगे।
फोटोग्राफी जो उसकी बराबर प्रॉपर तरीके से फोटोग्राफी हो उसके लिए एक विभाग रहेगा, वीडियोग्राफी के लिए एक विभाग रहेगा। और अजमेर दिवस इस का जो सबसे बड़ा जो हम लोग करेंगे अजमेर दिवस बनाएंगे। अजमेर दिवस अजमेर में प्रॉपर तरीके से आज तक बनता नहीं है, अलग अलग तरीके। अजमेर दिवस का सबसे बड़ा मकसद रहेगा कि हम अजमेर दिवस के ऊपर काम करेंगे और अजमेर दिवस के लिए 3 दिवसीय 7 दिवसीय कल्चर एक्टिविटीज अदर एक्टिविटीज को भी हम लोग करने के लिए प्रमुखता से हम लोग इसमें हाथ में लेंगे। और उनको प्रचार प्रसार करने के लिए भी चाहे व्हाट्सएप के जरिए से चाहे अदर जरिए से भी कोई न्यूज़पेपर भी छोटे से न्यूज़पेपर भी निकाल कर, क्योंकि कई सारी चीजें अखबारों के अंदर नहीं छप पाती है, तो उनका छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन जैसे आज का जो डिस्कशन है उसको बराबर प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग होके विनीत जी ने और आपने प्रॉपर तरीके से नोटिंग करी, उनको प्रॉपर तरीके से हम लोग करके उनको डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से भी रेडी करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर समस्या की एकत्रीकरण करने के लिए हम लोगों ने विजन अजमेर, आपकी जो डायरी आपके पास में इसमें ईमेल आईडी है विजन अजमेर 2050@gmail, क्योंकि यही एड्रेस है और यही सब कुछ है। ये दिमाग में लेके चलिए, अपन लोग इसमें कहीं उसी तरीके से नहीं, अपन लोग सब जोड़ के काम करने का के ऊपर हिसाब से गए तो समस्या को एकत्रीकरण करने का लिए हम लोग एक डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे करेंगे, अलग अलग जो रहेंगे, और उसको निस्तारण करने के लिए भी अपन लोगों के लिए कमेटी आज कुछ भी नहीं बना रहे, परंतु हम लोग इसमें कहीं ना कहीं किसी का भी कोई इंटरेस्ट होता है तो उसको मेरे को, गिरधर भाई साहब को, माधवी जी को, राजवीर जी को, विनीत जी को, वेद जी को, किसी को भी एक बार आप जानकारी दे देंगे तो हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट बनाकर और अच्छे ढंग से करेंगे। आज आप लोग आए, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए, कई सारे डिस्कशंस आज ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन हुए जिनके ऊपर काफी समय से कोई डिस्कशन ही नहीं हुए थे, उन सब डिस्कशन आप लोगों ने यहाँ पर एकत्र हुए। मैं इस सभा को यहीं पर समाप्त जी विजन अजमेर की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। हालांकि इसका गठन तकरीबन 1 माह पहले हो गया था, लेकिन अब क्योंकि हम सीधा काम करना चाहते हैं इसीलिए आज की पहली बैठक जो अजमेर की जो पुरानी समस्या है पानी की, तो वो समस्या क्या है, क्यों है और उसका समाधान क्या है, इस पर फोकस थी। और हमने कोशिश करके अजमेर में जो इस विभाग से जुड़े हुए लोग रहे हैं, जो सेवानिवृत्त हैं, वो स्पेशलिस्ट को बुलवाया और उनके बीच में हमने डिस्कशन की। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जो समस्या है वो इतनी कठिन नहीं है, सिर्फ उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और इस समस्या का समाधान हो सकता है। हम ये करेंगे कि जितने भी लोगों के सुझाव आए, हमने क्या किया है, जितने भी यहाँ लोग आए थे उनसे लिखित में भी सुझाव नहीं है, हर व्यक्ति का अपना सुझाव, उनको सबको कंक्लूड करेंगे और उसका निष्कर्ष करके एक उसके लिए कमेटी बना दी है, वो एक मेमोरेंडम बनाएगी और उस मेमोरेंडम को लेके प्रशासन से भी बात करेंगे और सरकार से भी बात करेंगे ताकि समस्या का जो समाधान है उस तक हम पहुंच सकें। तो आज की मीटिंग में विशेष रूप से पानी की समस्या को लेकर चर्चा हुई है और हमें उम्मीद है कि हमने जो अभी आज निर्णय किए हैं उसको हम जो है परिणाम पर तक ले जाने की कोशिश